आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, गुड आफ्टरनून। स्वाति, सुपरनोवा, प्रणव, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आयुष, अंकुश, मीना, प्रीतो, चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा ना ये लंबा चलाऊंगी। ये मैंने आज वर्ब भी लिया है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको टेंस भी मिलेगा, तीनों कंबाइंड है। ठीक है, और साथ में एक्टिव पैसिव। एक दिन में तो सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ब एंड ऑल ना, वर्ब का रूल्स कवर करने के लिए और टेंस का सारा रूल्स कवर करने के लिए मुझे लगता है ना कि मुझे 3 to 4 क्लासेस चाहिए ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा क्लास। हालचाल बता दीजिए। अरे क्या श्री शिवाय नमस्ते। जबरदस्त। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो, बच्चा ने एक डाउट पूछा है। डाउट मुझे दिख गया है ना, जो मुझे पढ़ाना है वही वाला डाउट दिख गया है, आज से रिलेटेड है। चलो पूछो। मतलब देखो, he feels that I cannot imagine what a space station would be looked like। रुको, अभी हल्ला मत करो। सेंटेंस को ना पैसिव नहीं ले जाना है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक स्पेस स्टेशन कैसे दिखेगा, कैसे दिखाया जाएगा। नहीं, एक्टिव जाना चाहिए। वुड लुक लाइक। ठीक है, सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, पैसिव नहीं। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स ऑफ। मैंने इसलिए इसको ले लिया है ना, उसी पे बेस था। स्पीड में। स्पीड में चलो। नेक्स्ट। एक्टिव पैसिव सब है, टेंस एक्टिव पैसिव सब है। बहुत मतलब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा रॉन्ग होगा, लेकिन ये आप मान के चलो, ये अंतिम बार आप कोई चीज सीख रहे हो। ठीक है, अंतिम बार, बार बार चीजों को नहीं सीखना। एग्जाम के पहले अंतिम बार मेरा अच्छा से रिवीजन हो जाना चाहिए। बार बार सीखते ही थोड़ी रहोगे। दे रही हूँ। 63%।
सारा चैप्टर मतलब वर्ब का हर इन्फिनेटिव भी मिलेगा, जीरेंड भी मिलेगा, सब है। फोर्टी फाइव, अच्छा भूल गए। हैड बेटर मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब में पढ़ाया था ना, बताया था कि हैड के बाद आपको लगेगा V3 होगा, होता भी है, लेकिन हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 होता है। V1 भूल भी गए तो ये सब याद करवाने वाले बैचेस ही है। कॉलेजेस है, कॉलेज ये नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट।
नेक्स्ट। सारा वर्ब चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ब एंड ऑल सब। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ऐसा वाला पिछले बार के मेंस में आया है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट। 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 ले और ले वाला क्वेश्चंस डाला है बहुत सारा। तो 25 क्वेश्चंस कर लिया हमने। स्कोर बताइए। लीडर बोर्ड में रिया
एक रॉन्ग ही कर दिया। प्रतीक, रजत, सक्षम, काशिश, 2 सक्षम, राहुल, प्रियांशु, संजीवनी एंड जीतेश। एक आध 2 गर्ल्स आते हैं। 13 आया है, 24 में 15 आया है। किसका पोल नहीं आया था? कौन से क्वेश्चन का? अच्छा, एक का नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 का पोल नहीं आया था। ओके, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला का क्या है मतलब बताना। हाँ, क्यों क्यों आपको याद होगा, वो वाला याद करो। राइज का मतलब है बढ़ना, रोज राइजन, और रेस का मतलब है बढ़ाना या उठाना। तो क्लास में क्वेश्चंस बढ़ाते नहीं है, क्लास में क्वेश्चंस रेज किया जाता है। ठीक है, राइज नहीं किया जाता, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड करते हो ना, डाउट वगैरह रेज। ठीक है, तो डिड के साथ V1 आएगा, तो राइज भी V1 ही है, बट बढ़ने के सेंस में। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट, चलो एरर बताना। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट, वन ऑफ के साथ नाउन तो चलो प्लूरल आया। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टर्म रेज टू द इकोनॉमी इज द जनरल इलेक्शन दैट इज एक्सपेक्टिंग। ये सेंटेंस में इज एम आर के बाद ING आता है सेंटेंस जब एक्टिव जाएगा, और इज एम आर के बाद V3 जाएगा जब सेंटेंस पैसिव। तो जनरल इलेक्शन थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरल, हमारे द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन होगा, पैसिव जाएगा। ये एक्टिव पैसिव ना थोड़ा ध्यान रखना है। अब कैसे पता चलेगा ये नहीं है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। ओके, कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया तो ये हो गया। सेंस देखना होगा ना। जनरल इलेक्शन इज एक्सपेक्टिंग, इलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया कर रहा है, इलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर। हमें कैसे पता चलेगा? ये तो आपको बाकी सारा चीज पता चल जाता है, मूवी में इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। नहीं, इलेक्शन, ये डैट किसके लिए लगा? ये दैट किसके लिए लगता है लगा? इलेक्शन के लिए। इलेक्शन एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहा है। इलेक्शन कोई एक्सपेक्ट का काम पर्सन थोड़ी है कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जिता देना, मेरे को जिता देना। हम लोग एक्सपेक्ट करेगा अगले साल इलेक्शन। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि वहां क्या होगा और यहाँ क्या होगा? इतना ज्यादा भगवान ने दिमाग को भर भर के दिया है, यूज ही नहीं करेंगे। द रैबिट स्करीड, तेजी से भागा। यहाँ भी ठीक वही एरर है, यहाँ भी ठीक वही एरर है। एक्टिव पैसिव का एरर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। झाड़ियों से ना, झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही है, ये सुनते साथ भाग गया। हैविंग तो सुना, ये रैबिट ना, तो ये सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव जाना चाहिए। अच्छा, ये क्या है आपको याद होगा? आपको याद होगा ये हैविंग हर्ड किसमें पढ़ाया, जरा बताना तो। कौन से पार्टिसिपल में? वेरी गुड, हैविंग बीन हर्ड पार्टिसिपल में पढ़ाया है ना। पार्टिसिपल में एक्टिव वॉइस में हैव के साथ V3, और पैसिव वॉइस में हैविंग लगा के बी। पैसिव नहीं जाना चाहिए ना, ये रैबिट ने खुद आवाज सुना। हैविंग हर्ड, हैविंग हर्ड, पैसिव नहीं ले जाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में पढ़ा है, उसने खुद आवाज सुनी ना, किसी के द्वारा आवाज नहीं सुनाई गई। एक्टिव पैसिव बजाना सीखना है। हाँ, ये वाला बताओ, आफ्टर हियरिंग भी डाल सकते हो। ये वाला मैंने आपको, यहाँ क्या सेंस जा रहा है, इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? अगर अगर तुम मेरे को एब्सेंट देखो, अगर मैं तुमको वहां ना दिखूं ना, अगर मैं एब्सेंट दिखूं तो मेरे लिए एक मैसेज छोड़ देना। अगर का सेंस जा रहा है, अगर, अगर मतलब इफ का सेंस जा रहा है, कंडीशन बता रहा है, और एक ही मॉडल वर्ब है जो कंडीशन बताता है, कौन सा? शुड। याद है ना? शुड एक ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए भी होता है, शुड कंडीशन भी बताता है। इफ भी लगा सकते हैं, इफ यू फाइंड मी एब्सेंट, लेकिन चूंकि गलत मॉडल है तो सही कर दो। ठीक है, अब बोलोगे मैम यहाँ तो कंडीशन नहीं बता रहा ना, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ का शुड क्या बता रहा है? यहाँ का शुड ड्यूटी एडवाइस के सेंस में। और शुड कंडीशन कब बताता है? क्या खास बात होता है जब शुड कंडीशन बताए, तो क्या खास बात होता है? क्या क्या खास बात क्या होता है? इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। हाँ, देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, शुड यू फाइंड मी, वो डिटेल में पढ़ा दिया है, बस सही समय पे क्लिक करना चाहिए। इफ भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं, इफ डालोगे तो इन्वर्जन नहीं होगा। वुड नहीं लगेगा, वुड तो विलिंगनेस बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। सही समय पे क्लिक कर देना। सेंटेंस शुड से भी स्टार्ट हो सकता है, क्लिक ही नहीं करता, सही बोल रहे हो। ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है और अनअकैडमी पे भी पढ़ा दिया है। Our teacher should not let the criminals, कौन से चैप्टर का एरर है? मतलब वर्ब चैप्टर का है, मतलब कौन सा पार्ट, कौन से पार्ट का एरर है? वेयर इन्फिनिटिव,
आवर लीडर शुड नॉट लेट, आपको बताया है ना कि लेट वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, आई लेट हिम टू गो, गलत है। लेट वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव बगैर टू वाला, आई लेट हिम गो, तो यहाँ टू हटा दो। अब वो भी याद करो, आई मेड वर्ड, बेड वर्ड, लेट वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव। कौन से चैप्टर का एरर है? द टेक्निकलिटी ऑफ मेरा अमेरिकन होना enabled me to spend a full year in India। अच्छा, ये वाला जीरेंड वाला एरर है। जीरेंड का दो याद रखना है, क्या क्या? एक तो लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस आ गया, जीरेंड के पहले पोजेसिव होता है। कैसे पता चला कि मेरा अमेरिकन होना, कि ये आईएनजी जीरेंड है, कैसे पता चला? क्योंकि ऑफ लगा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगता है, और नाउन के पहले जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगता है माई। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलने का हक नहीं कि जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगाना। और विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू भी अपने साथ जीरेंड लेता है, क्योंकि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, नहीं भूलना है। ये कैसे भूल गए थे? ये तो मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया था ना, हैड बेटर इज इक्वल टू शुड इज इक्वल टू ऑट टू, कि हैड बेटर भी एडवाइस के लिए, शुड भी एडवाइस के लिए। हैड बेटर अकेला हैड ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब होता है, हैड बेटर लग गया मॉडल हो गया, और बच्चों को लगेगा मैम हैड के साथ तो V3 आता है। ही हैड कंसंट्रेटेड, अकेला हैड रहता तो कंसंट्रेटेड लिखती, बट हैड बेटर मॉडल वर्ब है, V1 याद रखना है, भर भर के ये आएगा। हैड बेटर वाला आएगा एग्जाम में, V1 लेता है, और इन्फिनेटिव नहीं लेता है, कोई भी मॉडल इन्फिनेटिव नहीं लेता है। तो भूल गए थे तो याद अब कर लेना है ना, ऐसा थोड़ी है कि जब जब मैं प्रैक्टिस बैच लाऊंगी ना तब तभी आपको याद करना है। उस समय भी भूले थे, इस बार भी भूलोगे, कैसे भूल जाओगे? बार बार थोड़ी भूलते हैं। यस्टरडे हिमानी वोक अप और बेड पे पड़ी हुई थी, तो ये तो पता है। एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, ये हो गया। एक लाई का मतलब है लेटना, ले, और एक अंडे देना, नींव डालना वाला, कितनी बार बताया। यहाँ लेटने का सेंस है ना, ये V2 है, V2 एंड से जुड़ा है। झूठ नहीं बोल रही थी ना, बेड पे लेटी हुई थी, ले होकर। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं कभी कोई चीज़ नोट नहीं करती, मैं अपना गलती को ध्यान रखती हूँ, सब एक कॉर्नर में साइड करके रखती हूँ, मैं नोट नहीं करती हूँ। आप लोग नोट करोगे। द गुजरात हैज गवर्नमेंट हैज बैन्ड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सेइंग, ये बोलते हुए कि ये तो बच्चों के एजुकेशनल एक्टिविटीज को कर रहा है गड़बड़। हाँ, ये नाउन होता है ना, इसको वर्ब, ये वर्ब बनाओ, AFF। अफेक्टिंग एज अ वर्ब भी होता है, बट चेंजेस लाने के सेंस में, बट यहाँ प्रभावित करने के सेंस। एक्सप्लेन 7th वन अगेन। अच्छा दिस इज ना, क्या हुआ विकास के पास? हैड बेटर, हैड बेटर, हैड बेटर ना एक मॉडल वर्ब होता है। अच्छा हो कि, वो एग्जांपल दिया ना, अच्छा हो कि उन दवाइयों को बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स है। हैड बेटर एक मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाना। अब इसमें क्या समझाया जाए, नोट्स एक बार चेक करना। अगर अकेला हैड होता ना तो मैं उसके साथ V3 लगा देती, बट ये मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। ये आ गया है, हाँ, विद व्यू टू। अब बच्चा को लगेगा अरे मैम विद व्यू टू, टू के साथ तो V1 आता है, यहाँ तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं, यहीं पे है कॉम्पीटिंग। क्यों? क्योंकि टू के साथ तो V1 आना चाहिए, इन्फिनेटिव है, बट कभी कभी टू के साथ ING भी आता है जब टू प्रेपोजिशन का काम करता है। और ये विद व्यू टू क्या है, एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ना ING लगा। एक ही चीज कितना बार मुझे बोलोगे समझाने के लिए, समझा दिया है। विद व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसमें क्या गड़बड़ी थी? क्या है, ये डेयर के साथ नॉट लगा है ना, डेयर के साथ नॉट लगा, इसका मतलब है डेयर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में ED नहीं लगाते। द क्रिमिनल डेयर नॉट, एक तो ED नहीं लगाते हैं, ठीक है, और दूसरा इन्फिनेटिव भी तो नहीं लगाते। द क्रिमिनल डेयर नॉट गो आउट, इन्फिनेटिव भी नहीं आता। आई, हाँ ये बताना, मैंने ऑब्जेक्ट किया, मैंने विरोध किया, क्या चीज का विरोध किया? आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टेड वर्ब है, मैंने क्या क्या चीज का विरोध किया? उसके डांटने फटकारने का। ये स्कोल्डिंग क्या है? आई ऑब्जेक्टेड टू वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, नाउन है, जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस।
पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस, ये पार्टिसिपल नहीं है ना, ना ना का सेंस आ रहा, उसका डांटना, उस चीज का मैंने विरोध किया। ये पास्ट टेंस तो वर्ब नहीं है, पास्ट, ये तो एडजेक्टिव भी कर दोगे पास्ट टेंस, और टू के साथ तो वर्ब चाहिए ना, यहाँ टाइम पास करना है, टू पास टाइम। 10 का मतलब है इस तरह, इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन कि इस तरह 10 मतलब इस प्रकार टाइम पास करना ना। ये सब जो मुझे बार बार एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं ना, देखो बार बार बोल रही हूँ ना, ये बैच उन बच्चों के लिए है ना जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो बच्चों का तो कुछ बनेगा ही नहीं, ओके, तो उनका तो नहीं बनेगा ना। और आप बोलोगे मैं फिर से कॉन्सेप्ट समझाते जाइए, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। ये जीरेंट के पहले पोजेसिव केस है, पढ़ना होगा ना, पढ़ना होगा। स्पेशली व्हेन ही सेड दैट इट हर्ट हिम मोर, उसको ज्यादा हर्ट कर रहा था मेरे से ज्यादा, तो यहाँ हिम का कंपैरिजन मी से हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट्स। सिमरन आप सिलेबस कंप्लीट करके आना, तो दिक्कत हो जाएगी। The day after the attack, हमला के बाद एक दिन बाद, the seniors asked their colleagues to not turn up for work, काम के लिए मत आना। स्प्लिट इन्फिनेटिव है, हाँ, स्प्लिट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, इन्फिनेटिव होने के लिए है ना नॉट, टू के बाद तुरंत वर्ब, नॉट टू टर्न अप, ये इन्फिनेटिव चैप्टर में किया है। अब कुछ बच्चे का ना देखो, कुछ बच्चे फटाफट एरर बता रहे हैं, कुछ बच्चे एरर फटाफट बता रहे हैं, और कुछ बच्चे ना पूरा पढ़ने के बावजूद भी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी ना इन दोनों बच्चों के बीच के डिफरेंस का। ये बच्चे जहां जहां प्रैक्टिस करवाया, रेगुलरिटी में आए हैं, और ये भटके हैं, इधर उधर भटके आओ ना कि और भी तुमको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, जहां भी जाओगे वापस आओगे यहीं पे, इसीलिए ना इधर उधर जाओ मत, यहीं टिके रहोगे, आओगे तो मेरे पास ही पे। तो दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड, ये एक्टिव है ना, ये इंस्टीट्यूशन ने स्थापित किया। इंस्टीट्यूशन अपने आप को कहाँ से स्थापित करेगा, इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया कुछ नोबल सोल्स के द्वारा, या तो ऐसा भी कर दो दिस इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड, या परफेक्ट में रखना है तो बीन लगा के पैसिव कर दो, हमें किसी हाल में ना, हमें किसी हाल में पैसिव चाहिए, पैसिव करना। यहाँ पे क्या एरर है, पुअर सही है, तो क्या है फॉर द पुअर, मतलब क्यों गलत, ऐसा क्यों लग रहा है बताओ मेरे को। ये जो है ना द पुअर के लिए नहीं है, द पुअर डिसेबल्ड पीपल, गरीब और डिसेबल्ड पीपल, ये जो द लगा है ना पीपल के लिए लगा, ठीक है, द पुअरली कर दीजिए, पुअरली डिसेबल्ड पीपल, ना पुअर डिसेबल्ड है। कंबाइन इफेक्ट्स, कैसे इफेक्ट्स, इफेक्ट्स नाउन है, कैसा, कंबाइनिंग नहीं, कंबाइन करता हुआ नहीं, इफेक्ट्स ऑलरेडी, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है ना उसके बहुत सारे इफेक्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट्स ऑलरेडी कंबाइंड है, कंबाइनिंग नहीं हो। द कंपनी हैड ऑल द एम्प्लॉइज, ये थोड़ा सा ध्यान दो। आपको याद है जब मैंने आपको बेयर इन्फिनेटिव पढ़ाया था, उसमें मेक और मेड करवाया था, थोड़ा रिवाइज करवाना ही होगा, नहीं तो गेट और गॉट करवाया था, सबकी तो हालत वही है, मेक और मेड, और क्या करवाया था, और एक क्या करवाया था, हैव और हैड, और बताया था ना कि मेड वर्ड अपने साथ बेयर वाला लेता है एक्टिव वॉइस में, और गेट और गॉट वर्ड अपने साथ टू के साथ V1 लेता है एक्टिव वॉइस में, और ये भी बेयर लेता है, हैव और हैड, तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा ना, हैड ऑल द एम्प्लॉइज, बेयर लेगा ना, बेयर ये भी लेगा एक्टिव वॉइस में, ये भी लेगा, गेट और गॉट वाला टू के साथ लेगा। लिखने दीजिए, लिखिए, मैं क्यों उसको लिखने दूं, ये तो लिख चुके हो आप, फिर से क्यों लिख रहे हो। वॉज फाउंडेड को देंगे रक्षा, वॉज फाउंडेड ऑलरेडी हो चुका था। द मैन वॉज नॉट एबल टू शो द टिकट सो द कंडक्टर मेड हिम, मेक और मेड वर्ड अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, और इन्फिनेटिव में कौन वाला, बेयर वाला या टू के साथ वाला, बेयर वाला, बगैर टू वाला, बहुत पीटूंगी जो टू टू बोल रहे हैं। यहाँ तो चलो बाइंग कर दिया, कभी कभी टू बाय, मेड हिम टू बाय लगा देता, बाय, कितना, इसको तो अलग से लिखवाया था मैं। पता नहीं पूरे दिन क्या करते हो, कितना जल्दी जल्दी भूल जाते, मैं तो कोई चीज ही नहीं भूलती हूँ, मैं तो कोई चीज जो भूलती नहीं हूँ, जो मेरे को मन होता है सिर्फ वही भूलती हूँ। क्या करते हैं पूरे दिन ये कि तुरंत भूल जाते हैं। माई पेरेंट्स डोंट लाइक, मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, वॉट क्या पसंद नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट करना है, यही आप ही लोग के लिए, इधर उधर की चुगली में टाइम वेस्ट करना।
याद रखना है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। पोजेसिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है। तो आप बोलोगे कि मैम नाउन तो इन्फिनिटिव भी होता है और नाउन तो जीरेंड भी होता है, बट प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड वाला नाउन, और पोजेसिव केस के बाद भी ना नाउन आता है जीरेंड वाला, जीरेंड वाला। तो यहाँ पोजेसिव केस है, उसके बाद नाउन चाहिए जीरेंड वाला। वेस्टिंग वेस्टिंग। nobody can defy, हाँ प्रूव, प्रूव्ड, और प्रूव्ड का दो V3 होता है, एक प्रूव्ड भी होता है, एक प्रोवन भी होता है। जैसे मेल्ट, मेल्ट का मेल्टेड, और एक मेल्टेड भी होता है, और एक मोल्टेन, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ। हाँ, तो ये मोल्टेन एडजेक्टिव है और प्रोवन वर्ब है, और सॉरी प्रूव्ड वर्ब है और प्रोवन एडजेक्टिव है। हमें एडजेक्टिव चाहिए, अ लगा है, ये फैक्ट के लिए है, नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना, बट प्रूफ तो वर्ब है। प्रोवन फैक्ट बोलते हैं ना, इट्स अ प्रोवन फैक्ट, ये तो लिखा हुआ भी मिल जाता है, क्लिनिकली प्रोवन। डिफाई नहीं करना, डिनाई भी कर दो, डिनाई का मतलब है नकारना, और डिफाई करना, कोई भी विरोध नहीं कर सकता है, कोई भी इसको डिफाई नहीं कर सकता है, विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैक्ट प्रूवन, वो भी सही है, वो भी सही है। और एक बार बता दो इसका मतलब क्या है, डिफाई मतलब, ये डिफाई का मतलब होता है अपोज करना, विरोध करना, और ये डिफाई का मतलब है हाँ वर्शिप करना, पूजा करना। डेटी से याद रखना, डेटी देवी को बोलते हैं, DEI, यहाँ वर्शिप। इसी तरह मेल्ट, गोल्ड नाउन है, कैसा गोल्ड, मोल्टेन, एडजेक्टिव चाहिए। ये बताओ, ये तो इस बार का या पिछले बार के मेंस में था ना, इस बार का मेंस या पिछले बार का, ये तो लेडन होगा। हाँ, लोडेड, लोडेड है ना किसी के द्वारा, लोडेड है जैसे ट्रक को लोड कर लिया, और लेडन मतलब लदा हुआ है, जो पेड़ है ना वो एप्पल से भरा हुआ है, आपने जाके उसमें एप्पल नहीं लगाया है। ये आपके 2021 के मेंस का पेपर था, लोडेड नहीं होगा, लेडन। ठीक पेपर के पहले ही पढ़ाया था, 21 में था। लेडन विद मतलब पेड़ लदा हुआ था। नहीं नहीं, मी नहीं होगा, माई फादर डज नॉट लाइक मी नहीं होगा, मेरे फादर मेरे को थोड़ी ना पसंद कर रहे, मेरे टाइम वेस्ट को। हैविंग बीन फिनिश्ड हिज होमवर्क, होमवर्क खत्म करने के बाद चला गया खेलने, बीन थोड़ी होगा, पैसिव थोड़ी जाएगा, बच्चे ने खुद होमवर्क किया, बच्चा खुद गया, बीन मत लगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, वर्ब में मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो बेकार हो जाएगा प्रैक्टिस, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। जिन बच्चों को कंडीशनल पढ़ना है ना, एकदम चुपचाप अच्छे से नहा के स्मार्ट बॉय गुड बॉय बन के मंडे को 11:30 बजे आ जाना, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। जिसको कंडीशनल पढ़ना है और आने वाला समय में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, यूट्यूब पे आ जाना। द फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग टू बी, ये ले तो लेटने का सेंस है ना, एक होता है ना लाई ले और लेन, बट यहाँ तो नींव डालने वाला है, ले लेड, ये तो कितनी बार बता दी। लाइव होगा, हाँ लाइव होगा लाइव होगा, पूजा करके आना। वो क्या बहुत बोरिंग लगता है ना, तो लिख दे रही हूँ आपकी भविष्यवाणी, 1-2 साल सिलेक्शन रुकेगा। अगर आपको वो क्या बहुत बोरिंग लगता है ना, 1-2 साल सिलेक्शन रुकेगा। क्या बोरिंग लगता है, कौन अच्छा लगता है आपको, कौन अच्छा लगता है, वो क्या आपके अलावा कौन सा चीज इंटरेस्टिंग लगता है। ही हैज लेड, बीच पर लेटा हुआ था, तो यहाँ बीच पर ये वाला तो बिछाने के सेंस में, लेन लेटने, लेन लेन ले, हाँ V3 चाहिए ना, लेटने का V3, लाई ले लेन, लेन V3। सही बोल रहे हैं, इनको बोलने की हिम्मत कर लेते हैं ना, हमारे टीचर तो हमारे साइड देखते थे तो सिर्फ डर से सब नीचे कर लेते थे, इनको तो डर ही नहीं है अपने टीचर से। चलिए, बोरिंग लगता है, टीचर को फ्रेंड बना दिया है। हैड बेटर,
मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेता है, और हैड बेटर अपने साथ इंफिनिटिव नहीं लेता है, क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब चाहिए, उसमें से टू हटाना। ऐसा टाइप वाला एरर ना भर भर के आया इस बार, 3-4 बार दे पीछे होते हुए देखा। आज हम लोग रिया से बात करेंगे। पहले तो देखना है कि रिया लड़का है या लड़की है। आ जाइएगा रिया, रेज योर हैंड में लास्ट में बात करेंगे। विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। नेक्स्ट। पता नहीं इसका पोल दिया, इसका पोल दिया था मैंने, पोल दिया था, चलो बता भी देती हूँ। दे कुड के बाद V1 है। कौन से चैप्टर का एरर है? इसको कौन सा? पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म एंड से जुड़ा है। अगर ये V1 है तो इसको भी V1 करना। नेक्स्ट। 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 कुछ तो ये भी सोच रहा हूँ कि अरे हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। सही है, बता। नेक्स्ट। नेक्स्ट। टाइम फॉर एम्फोसिस दिया जा रहा लास्ट सैटरडे।
नेक्स्ट। 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 चलो पहले इतना कर लेती हूँ। ओके, उल्टा चलते हैं। एक मिनट। एन एंटी टेररिज्म सेल 3 महीने पहले ही ओपन किया गया। ठीक है, 3 मंथ्स पहले ओपन किया गया, तो वॉज होगा, वॉज। हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बिगेन, बिगैन और बिगन। और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बिगन। ये बहुत बार मिलेगा, थर्ड फॉर्म चाहिए। अगेन लीड, लीड का V2 लेड और V3 भी लेड, तो हैज हैव हैड के बाद V3 चाहिए। हैड, ये कौन से चैप्टर का एरर है? टेंस का है ना। हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर, अगर मेरे को पहले से ना वेदर के बारे में पता चल गया होता तो मैं बाहर नहीं जाता। हैड आई नोन भी हो सकता है या इफ आई हैड नोन, दोनों सही। इफ भी लगा के कर सकते हो और बगैर इफ का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे परफेक्ट है तो बाद वाला भी परफेक्ट जाना चाहिए। अगर मुझे पता चल गया होता ना तो आई वुड नॉट हैव मेड प्लान्स, इसको भी परफेक्ट है। ये तो टेंस का एरर है। द टेररिस्ट, डू डज डिड के साथ तो और सैटरडे को ही, लास्ट सैटरडे अगर ऐसा रहता हैड लेफ्ट। आज ना मेरी एनर्जी लेवल बहुत कम हो रही है, आज मेरे को मतलब बहुत लो फील कर रही हूँ, जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जबरदस्ती मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने ना 40 पे रोक दिया। ठीक है, हाँ। हैड लेफ्ट होता और लेफ्ट होता तो किसको कर रहे, इसीलिए मैंने रोक दिया बीच में। क्योंकि टाइम पे जोर डाला जा रहा है ना, तो हम सिंपल पास लगाएंगे। सिंपल देख रहे हो क्या, आज थोड़ी मेरी स्पीड कम चल रही है, स्पीड कम चल रही है। आफ्टर कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं आता है, 2 फ्यूचर नहीं आता है। और एक ये वाला कंडीशनल के साथ वाला फ्यूचर नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट ये रहेगा और ये सिंपल फ्यूचर। बिकॉज तो मेरे को गुस्सा आ रहा है इस वीक में ना, मेरे को इस वीक में बहुत गुस्सा आ रहा है एक दो लोगों पे। मेरा पूरा तबीयत खराब कर दिया एक दो लोगों ने इस वीक में, सर्दी जुकाम करके। अंदर से जब जब मेरा तबीयत खराब होती है, मुझे सामने वाले पे बहुत गुस्सा आता है। जुकाम लाके भर दिया घर में। अगर बैंक ने पैसे मेरे को दिया होता, देख अगर मुझे बैंक पैसे देगा ना, तो मैं तो अपना लैंड गिरवी रख दूंगा, प्लेज कर दूंगी। क्या होगा? वुड द बैंक लोन मी, लोन एक तो लोन नाउन होता है, लोन नाउन होता है और लेंड वर्ब होता है। ठीक है, लेंड वर्ब होता है। हमें वर्ब चाहिए ना, क्यों चाहिए वर्ब? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, V1 आता है। ठीक है, सही है।
हाँ लेकिन लैंड होगा, लेकिन एक और गलती है, विल यहाँ पे सही लग रहा है, विल सही नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे शुड लगा दो, शुड द बैंक लेंड मी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बता रहा है, इफ मुझे बैंक पैसा देगा ना तो मैं तो अपना प्रॉपर्टी दे दूंगा, शुड लगा देना, शुड द बैंक, क्योंकि यहाँ कंडीशन का सेंस आ रहा है, या इफ भी लगा दो। इसमें क्या आपका प्रॉब्लम था? एक मिनट रुको, यहाँ पे बच्चा रॉन्ग कर देगा कि पढ़ रखा है कि हैव के साथ तो सेड होगा। क्या ये से आपको वर्ब लग रहा है? हैव के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो सही है क्या? वर्ब लग रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए नाउन चाहिए, तो यहाँ से ना, यू हैव अ से इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये एक फ्रेज है, यू हैव योर से का मतलब आपका इंडियन पॉलिटिक्स में बोलबाला है, दबदबा है, तो यहाँ पे ये सही है। ये जो हैव है ना, ये जो से है ये वर्ब नहीं है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है, ठीक है, तो ये सही है। और पीपल हैव, ये वर्ब है, ये सही है, मेन वर्ब है। ये वाला आपको बताया नहीं है, ये आपको बताया है ना, वेल थ्राइविंग पीपल, वेल थ्राइविंग पीपल मतलब जो लोग बहुत फूल फल रहे हैं, फ्लरिशिंग है, ठीक है। वेल थ्राइव्ड पीपल नहीं होगा, वेल थ्राइविंग पीपल, पीपल क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होता है और आईएनजी भी होता है, हमें आईएनजी चाहिए। जो लोग फूल फल रहे हैं, थ्राइव्ड नहीं है, फूल फल चुके नहीं है, हैव सेइंग नहीं होगा, हैव देयर से, ये एक फ्रेज है। जैसे बोले ना आई हैव अ से इन, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में यू हैव अ से इन दिस इंस्टीट्यूट, मतलब आपका इंस्टीट्यूट में बोलबाला है, पॉलिटिक्स में बोलबाला है, मतलब आपका दबदबा है। वेल थ्राइविंग पीपल होगा, वेल थ्राइविंग, आपको आपको ये याद है, ये बताया था, लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कानून को मानने वाले नागरिक, याद था ना। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स नहीं आता है मुझे ना, अन अकेडमी में बहुत मजा नहीं आता, पहले बहुत मजा आता था ना, पवन सर रहते थे, मेरे और उनके बीच में मुकाबला होते रहता था, कभी वो आगे चले जाते थे, मैं पीछे हो जाती थी, तो थोड़ा मुकाबला होता था ना। अब ना मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, अभी मैं सेकंड वाले से मैं बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, दूर दूर तक ना सेकंड वाले मेरे को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। पहले मजा आता था, थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए ना, कंपटीशन होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड में। बहुत ज्यादा लीड ले लिया है मैंने यहाँ। नहीं नहीं, मेरे 2 डिजिट के मिलियन में है और सेकंड रैंकर एक ही डिजिट के मिलियन में, बहुत टाइम है। हार्डली डिड शी, नहीं लेकिन ध्यान रखना है, सही बोल रहे हो कि मेरे को ना वो मनी नहीं बन जाना है, रैबिट बन के बैठ जाना है, सो जाओगे पता चला कि आगे निकल गया। हार्डली डिड शी गो, डिड के साथ वी वन। द मिनिस्टर प्रेज द रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट, कौन सा एरर है? नहीं नहीं, वो तो उन लोग से तो दो ही के बीच में मुकाबला होता था अन अकेडमी में, पवन सर और मेरा वाला जो रहता था, कॉल्ड ये उसका था ना, पैरेललिज्म का एरर है ना, मिनिस्टर ने प्रेस किया V2, ठीक है, प्रेस किया कि इतने लोग आए वोट देने, एंड कॉलिंग इट नहीं होगा, एंड कॉल्ड, पैरेललिज्म का एरर, पैरेललिज्म। आई डिड नॉट नो, हाँ चलो बताना क्या, एक मिनट अच्छा, रिकॉर्ड टर्नआउट, रिकॉर्डेड नहीं होगा, द लगा है ना, द के बाद नाउन है, मतलब रिकॉर्ड वोटर आए, रिकॉर्ड संख्या में है, नाउन है। आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग, ये नॉर क्या है यहाँ? कुड आई अंडरस्टैंड, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब अपने साथ इन्वर्जन लेता है, एडवर्ब से वाक्य शुरू होना तो इन्वर्जन लेगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, बट यहाँ इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। एक क्लॉज में एक बार हो चुका है ना, तो दोबारा मत करना, शुरू में लग गया है, वाई हैड दे नहीं होगा, वाई दे हैड, वाई दे हैड। 30 में क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये तो बता ही दिया। ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया ना, हैड बेटर, ठीक है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेगा, और हैड बेटर के साथ 2 + V1 इंफिनिटिव मतलब हटा, इतने दूर तक रखते हैं, ठीक है। मंडे से फिर हम लोग करेंगे। 37 बता दीजिए। 37 में तो बताया है ना, टेंस में पढ़ाया है, अगर मेरे को पहले से पता होता ना, ये परफेक्ट है, इसको भी परफेक्ट करना, ठीक है। और ना आप लोग से एक हाँ रिक्वेस्ट है कि बार बार मेरे को टॉर्चर करोगे ना, तो बस रिक्वेस्ट है कि मंडे को ना कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस करने के लिए आ जाना, इस बैच के सारे बच्चे, क्योंकि मैंने चुन के रखा है एग्जाम में इस साल के आए हुए सेंटेंस, आ जाना, इंग्लिश में जाने मैम यूट्यूब चैनल पे देख लेना, सबके लिए आने की जरूरत नहीं है, बस मंडे वाला देख लेना, मंडे 11:30 कंडीशनल का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, पढ़ने के बाद भी आप लोग को कंडीशनल में दिक्कत आ रही, ठीक है, पक्का आ जाइएगा।
नहीं आइएगा तो मैं तो एकदम डिमोरलाइज हो जाऊंगी, क्विट कर दूंगी, इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूंगी। नहीं आइएगा, बहुत दुख होगा और भयंकर मेरा लॉस हो जाएगा। आ जाइएगा, आइएगा, आपका फायदा होगा। आप नहीं आइएगा तो मेरा जबरदस्त लॉस होने होगा। आ जाना, आ जाना। चलो आप इतना बोल रहे हो तो आ ही जाऊंगा, भारी नुकसान होगा। चलो एंड करते हैं, ठीक है, अब एंड किया जाए। अब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। और कल आपका स्पेशल, याद आया, स्पेशल क्लास भी बनाना है ना, 11 o'clock कल स्पेशल क्लास है। आ जाना, क्लोज टेस्ट और PQRS। संडे को आ जाना 12:30 बजे, क्लोज टेस्ट और PQRS। चलो एंड किया जाए। हम लोग डाउट बैच, हाँ, मेडिसिन नहीं है, सर्दी जुकाम में ना क्या बोलूं, कोई मेरे को मेडिसिन लेने के लिए बोलता है ना, उसको मुझे बहुत पीटने का मन करता है, खास करके वो पर्सन जिसकी वजह से पूरे घर को जुकाम हुआ है और आके बोले मेडिसिन ले लो, मेडिसिन ले लो। अब मैं तो कुछ बोलती नहीं, आई कंट्रोल माई सेल्फ। उसीलिए कोई नहीं बोलेगा मेडिसिन लेने के लिए, सामने रहोगे और मेडिसिन के लिए बोलोगे, पीट दूंगी मैं। होम्योपैथी ले लो, हाँ, 10 दिन तक ना ऐसे ही लो फील करते रहो। चलो, बड़ी बात नहीं है, सर्दी जुकाम कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको काम करना रहता है ना पूरे, अगर आपको मंडे को सर्दी जुकाम हो गया, अरे होना है तो फ्राइडे को हो ना, फ्राइडे को हो जाओ, सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाता, मंडे हो गया पूरा वीक आपका बर्बाद हो जाएगा। हाईली इन्फेक्शियस। रिया से बात कर लिया जाए, रिया से अब नेक्स्ट, रिया आए हैं, रिया नहीं आए हैं, शर्मा रही है वो, नहीं है। नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, चलो।